हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार टीच मिशन पिक्के में आपका स्वागत हूँ। मैं आप लोगों को सब्सट्रैक्ट सिखाने वाला हूँ। घटाव यानी कि जिसे हिंदी में घटाव कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम घटाव का ले लिए से 5 है। कितने हैं? 5 है। 2 3 4 5। कितने सेब है? 5। 2 किसी ने खा गया। कितना खा गया? 2। किसी ने नाश्ता में खा गया, माना कि 2 किसी ने खा गया। किसी ने 2 सेब खा गया, तो अब कितना सेब बचा? तो ये जो है, ये 2 सेब तो खाया हुआ है। तो अब ये देखो, ये 2 सेब है ना, 2 सेब ये खा गया, तो अब कितना बचा? तो यही ना बचा, ये तो खा गया, अब यही बचा। तो 1 2 3 कितना सेब बचा? 3। यानी कि हम यह भी कर सकते हैं, 5 सेब है तो इसे एग्जाम्पल में 5 और 2 सेब खा गया, तो -2 करेंगे। क्या? -2। खा गया, वो तो चला गया, 2 कहीं चला गया, -2 हो जाएगा। तो 3, यहाँ 3 सेब बचा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल 7 और 5 है। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना है? 7। और -5 को काट देंगे। 5 है तो 1 2 3 4 5। तो ये तो कट गया, ये तो 5 -5 हो गया, यानी कि माइनस घट गया वो। तो कितना बचा? 2। 1 और 2 कितना बचा? 2। तो 7 - 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 50 - 15। एग्जाम्पल है 50 - 15। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 0 है, तो 0 है और 5 है। तो यदि नीचे का अंक नीचे का अंक ज़्यादा होगा और ऊपर का अंक यदि छोटा होगा ना, तो अगला यानी कि बगल वाले से 1 पैसा, कभी भी कितना भी कम हो तो सिर्फ और सिर्फ 1 पैसा लेंगे। तो यहाँ से 5 में से 1 ले लिए, तो ये तो बच गया 4। और 1 लिए, जब 0 से दाएं इधर से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो 10 हो गया, ये 0 यहाँ 10 हो गया। तो 10 और 5 घटा देंगे, माइनस है, यहाँ समझा दिया, माइनस मतलब वो समाप्त हो गया। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा दोस्त? 5। अब यहाँ कितना, हम तो बगल वाले को दे दिए थे 1, 5 कह रहा है, हम तो 1 बगल वालों के दे दिए, तो हम तो 4 बचे सिर्फ। तो 4 में से 1 घटा देंगे। कितना? 1। -1 है, ये -1 5 घटाना है, तो 5 - 1 कर देंगे। 4 - 1 5, 1 तो पैंचा दे दिए इसको, तो उधार दे दिए। तो 4 - 1 3। तो आपका आंसर 35 हो गया। यही घटाव है। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है 125 और -25। ये मैं ऐड वाला में सिखा दिया हूँ कि ये लास्ट डिजिट होगा ना, वो लास्ट डिजिट से घटेगा। कितना? ये पीछे का अंक होगा और पीछे का दोनों घटेगा, पीछे का। 1 - 5 नहीं होगा, सिर्फ 5 - 5 फिर 2 - 2 होगा। इसके साथ ये और इसके साथ ये घटने की क्रिया करेगी। तो 5 - 5 दोस्त, यदि कोई संख्या ये जो है ना, अगर ये ज़्यादा रहता तो इससे पहचान लेते, लेकिन ये तो समान है। क्या है? समान है, इसीलिए ये हो जाएगा 0। किसी संख्या में से मान लिए 2 कोई चीज़ है, 2 पेंसिल है, और 2 पेंसिल को हमने तोड़ दिया या उसे बींग दिया, तो कितना? 0 ना बचा, ये तो कट गया दोनों, तो 0 पेंसिल बचा। कितना? 0। वैसे ही ये 5 - 5 आपको कह देगा 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी संख्या में से वही संख्या घटेगी तो वो 0 होगी, इसीलिए 5 - 5 क्या होगा? ये यहाँ वाट है, तो 5 - 5 0, और बचा 2 और 2, तो 2 - 2 होगा। तो बता दिए, किसी संख्या में से वही संख्या यदि घटेगी तो 0 होगी। तो 2 - 2 तो 0, और बचा 1। 1 के साथ यहाँ कुछ नहीं है, 0 भी लिख सकते हैं। तो 1 - 0 तो 1 होगा।
1 माइनस 0 1, यानी कि 100 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, राम के पास 5 सेब है। कितना सेब है दोस्त? 5 सेब हैं। 1 2 3 4 5। राम के पास तो 5 सेब है। किसके पास 5 सेब है? राम के पास 5 सेब हो गया। यहाँ तक खत्म कीजिए। उसके बाद नाश्ता के समय उसने दोस्त को 1 सेब, कितना सेब? नाश्ता के समय उसने दोस्त को 1 सेब दे दिया। 1 सेब दिया खाने के लिए, तो 1 सेब तो कट गया। 1 सेब उसके पास नहीं रहा, वो खा गया दोस्त उसका। और खुद 2 सेब खाया, और खुद जो है ना वो राम खुद 2 सेब खा गया। तो 1 और 2 सेब खा गया, तो अब बचा कितना? तो देखिए दोस्त, 5 तो पहले से ही था, और खाया कितना? 1 2। दोस्त और खुद कितना खा लिया? 1 2 3। 3 सेब दोस्त और राम ने खा लिया। तो अब कितना बचा? तो यही ना बचा, तो 1 और 2 बचा। कितना? 2 बचा। वैसे इसे चलिए अंक में बताते हैं। राम के पास 5 सेब है। कितना सेब है? 5 सेब है। तो 5 लिख दिए, यहाँ प्लस 5 लिख दिए। नाश्ता के समय उसने, यानी कि किसी भी वक्त उसने 1 सेब दोस्त को दे दिया, यानी कि उसे दिया। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1, दिया तो वो घटेगा ही, -1। अब और फिर पूछ रहा है, और खुद 2 सेब खा गया। खुद तो 2 सेब खाया, तो -2 होगा। -2 होगा। यहाँ माइनस माइनस, देखिए यदि समान चिन्ह होगा तो जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। जैसे यहाँ देखिए माइनस है, ये जुटेगा, क्रिया क्या करेगा? ये जुटेगा, पर ये माइनस का चिन्ह होगा। तो माइनस का चिन्ह होगा, असमान चिन्ह घटता है, पर माइनस का चिन्ह होता है। जैसे प्लस माइनस, ये क्या होगा? ये तो घटेगा ना। तो चिन्ह यदि इसका बड़ा होगा ना, तो ये माइनस का चिन्ह होगा। यदि प्लस का बड़ा होगा तो यहाँ प्लस ही होगा। तो यहाँ देखिए +5 और माइनस जुटता है, समान चिन्ह जुटता है। माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा, पर चिन्ह माइनस का ही होगा। ये ट्रिक है। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, तो जुट, ये क्रिया करेगा जुटने का। 2 + 1 हो जाएगा 3, और माइनस ही होगा, 3 हो जाएगा, -3। तो यहाँ प्लस बड़ा है, देखिए +5 है, प्लस बड़ा है 5 और -3, यानी कि 3 छोटा है। तो यहाँ हम बताए थे, यदि जिसका ये चिन्ह बड़ा होगा ना, तो वो उसका ही चिन्ह होगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। और 5 - 3 घटेगा, 5 - 3 1 2 3 4 5, इसमें से 3 घटा दिए, 1 2 और 3, तो क्या बचा? 2। तो यहाँ क्या होगा? +2। ये आंसर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।